नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शहर से लेकर गांव तक राजनीतिक चर्चाओं का दौर चलने लगा है। ऐसे में चाय की दुकानों में चाय की चुस्कियों के साथ ही चुनावी चर्चा भी गर्म है। आज हमारे खास सेगमेंट चुनावी चुस्की में न्यूज 18 की टीम बिलासपुर शहर के बस स्टैंड स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंची है। तो चलिए आप भी चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा में शामिल हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास सेगमेंट चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। आज हम चाय की दुकान में पहुंचे हुए हैं और चुनाव में चुनावी चर्चा करेंगे, चाय के साथ चर्चा करेंगे, हर चुस्कियों पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में और खास करके बिलासपुर में क्या विकास हुआ है, क्या उनके उम्मीदों पर उनके जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि बिलासपुर में कितना डेवलप्ड हुआ है। यही बात बिलासपुर में डेवलपमेंट की, तो सीवरेज के नाम से डेवलपमेंट तो बिल्कुल स्लो रहा है बिलासपुर का। और अभी थोड़ा सा कुछ बोर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं स्मार्ट सिटी के, पर जैसा स्मार्ट सिटी होना चाहिए वैसा सिटी स्मार्ट दिखता नहीं है हमारा। अरपा वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा अभी चालू हुआ है, 2 नए एनीकट बने हैं बिलासपुर में, आप देखेंगे तो। और अभी थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है, अभी थोड़ा पहले से दिख रहा है डेवलपमेंट, थोड़ा काम हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रही है। पर यह है कि पहले से बहुत स्लो है, जो काम पहले होना चाहिए तो अभी तक हुआ नहीं है। और काम की रफ्तार ही बहुत स्लो है, थोड़ा ये भी एक मुद्दा है, चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे थे बिलासपुर के और जिन मुद्दों पर आपने वोट किया था, तो क्या उन मुद्दों पे खरा उतरी है, जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं, सरकार खरी उतरी? हाँ, उतर रही है जनप्रतिनिधि उतर रहे हैं। थोड़ा सा पहली बार चुनाव लड़े हैं शैलेंद्र पांडे जो हमारे विधायक हैं, और जितना उनसे उनका फंड आ रहा है वो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। क्या विकास रह गया है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? ग्रामीण परिवेश में जितना काम हो रहा है किसानों के लिए, उतना शहरों में विकास नहीं दिख रहा है मेरे को। रोड नाली जो पहले जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ अब नहीं है, डैमेज ज़्यादा दिख रहा है। तो इस पर शहर को ध्यान देना चाहिए सरकार को कि एटलीस्ट लोकल डेवलपमेंट पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें। गांव में तो इंफ्रा दे ही रही है, किसानों के तो बहुत प्रिय हो गए हैं काका, लेकिन यहाँ पे भी लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए उनको। चलिए, और कुछ भी लोग हैं हमारे साथ, युवा साथी भी हैं, चाय पे चर्चा करते हैं उनसे। चाय बड़ी अच्छी होगी यहाँ की? हाँ, यहाँ तो फेमस चाय बजरंग चाय वाला बिलासपुर में। और यहाँ चुनावी चर्चाएं भी जोरों पे होगी? हाँ सर, चुनावी चर्चा तो चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं हुआ है, सिटी बस नहीं के बराबर चल रहा है, एक भी नया रोड नहीं बना हुआ है। जो भी रोड बना है, फ्लाईओवर बना हुआ है, सब पुराने हैं, नया एक भी काम नहीं हुआ है। जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट है वो भी एक भी नहीं आया हुआ है। अब जब बनेगा तब बनेगा, अभी तक तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, भरे धान का रेट बढ़ा दिए हैं, किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता जो पब्लिक को रोज दिल्ली चलने वाले हैं उन लोग कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? चुनाव नज़दीक है। चुनाव का भी नज़दीक है, माहौल अच्छा है अभी। हाँ। किसका माहौल दिख रहा है? माहौल तो अभी जिस तरीके से भूपेश सरकार काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस का ही ज़्यादा लगता है। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? क्या माहौल दिखेगा, अपना काका का ही जलवा दिख रहा है। अच्छा, अब वही चाहेंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बिलासपुर में क्या माहौल है? बिलासपुर का माहौल तो ऐसी ही है जैसा है। मैं तो अभी करीबन 9th क्लास से यहाँ हूँ, जैसा है बिलासपुर वैसे ही लगता है, कुछ चेंज ही नहीं होता है, बस बाकी चल रहा है। आप वोट देते हैं? देता हूँ। इस बार क्या मूड है? अब ये तो बता दूंगा तो वो हो जाएगा, पक्षी दल वाला हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर ये बता देंगे तो वाकई में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, चुनाव नज़दीक है, जनप्रतिनिधि फिर से पहुंच रहे होंगे, क्या वादे हो रहे हैं? वादे तो हर साल होते हैं और कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ जो वादे हैं वो वादे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैं बोलूँगा कि जो भी वादे सरकार ने किए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। और
वादों के दम पे चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बाद में उन्हीं वादों को उनको फिर याद दिलाना पड़ता है सरकार को कि सरकार ने ये वादा किया था, ये वादा किया था। और अभी तो कंपटीशन भी बहुत टफ है क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल में बीजेपी अच्छा काम कर रही है और यहाँ अगर कांग्रेस को अच्छा करना है तो अपने वादों पे खरा उतरना पड़ेगा सर। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में? अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर शहरी क्षेत्र से अगर देखा जाए, शहरी परिवेश देखा जाए तो वी सपोर्ट द बीजेपी। तो सारी चीज़ें हैं करके। हमारे साथ यहाँ पे बजरंग चाय दुकान है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक के लोग चाय पीने पहुँचते हैं और इसी चाय के हर एक चुस्की पे राजनीति बातें भी होती है और उन बातों को यहाँ गंभीरता से सुनते हैं। बजरंग भाई जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बातें हो रही है, चाय की दुकानों पर किस तरीके से राजनीति जमावड़ा होता है। आदरणीय, क्या माहौल रहता है चुनावी यहाँ पर? यहाँ क्या माहौल है भैया, सब अपने काम में बिजी है, आए चाय पिए निकल ले। बातचीत होती है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। तो अब यहाँ कुछ मुद्दा ही नहीं बच गया। सरकार काम अच्छा कर रहा है, किसानों को बोनस दे रहा है, गोबर का पैसा दे रहा है, सब चीज़ का पैसा दे रहा है, तो उसमें बचे लिए कुछ। क्या देख रहे हैं इस बार आप? अब जो है वही आएगा, अभी काम जो अच्छा करेगा वो आएगा। बिल्कुल, काम जो अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कांग्रेस ही आएगा सर। ठीक से, क्योंकि किसान लोग हैं, हम लोग गांव से, किसान लोग खुश है तो सब लोग खुश हैं। जिसका किसान लोग जो चाहेंगे उसका ही सरकार आएगा। किसान लोग तो बहुत खुश हैं, हम लोग के पापा लोग पूरा तो कांग्रेस खुश हैं। आप बताइए, आप वोट डालते हैं क्या? वोटिंग करते हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल दिख रहा है? कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है। कांग्रेसी तो नहीं आप? कांग्रेसी? आप कांग्रेस से तो नहीं बिलोंग करते? नहीं। भाजपा को वोट देते हैं सर, भाजपा को वोट देते हैं हम लोग। पूरे घर के लोग देते हैं। अच्छा। लेकिन आएगा तो कांग्रेस ही। स्टूडेंट लोग ऐसे है सर, तो कांग्रेस को अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, किसान लोग का है कि अपना वो देखेंगे, वो जिसमें फ़ायदा हो जाए। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप यहीं के हैं सर? बिलासपुर? नहीं सर, राजस्थान। सर, यहाँ पर बिलासपुर में क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? अच्छा है कांग्रेस का। कांग्रेस का आएगा, अभी बार भूपेश बघेल और आएगा वापस जी। माहौल भी ठीक है? माहौल ठीक है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। क्या चर्चा हो रही है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार बीजेपी ही आएगी भैया, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, और यहाँ बिलासपुर में काम हुए हैं? काम तो अभी उतना नहीं हुआ है, बीजेपी आएगी तो करेगी वाली बात है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, क्या चल रहा है इस बार चुनावी माहौल, क्या दिखाई दे रहा है? चुनावी माहौल में मैं क्या बताऊं, अभी कुछ असर ही नहीं दिख रहा है। अभी काका आए थे बीच में, अभी 2 दिन पहले यहाँ, बस स्टूडेंट लोग से मिलने आए थे, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ ही में नहीं आया। बस गए थे, देखे उनको, बस हो गया। अब पता नहीं इनको क्या करना है क्या नहीं। अब और क्या बोल सकते हैं अब। अभी क्या चर्चा चल रही है दुकानों में, चाय दुकान, पान ठेलों में? अभी उतना कुछ खास चर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन बीच बीच में चलते रहता है कि बीजेपी आ जाएगा बोलते हैं, फिर अपना कांग्रेस हमारे चाचा काका जी आ जाएंगे, ऐसे करके सोचते रहते हैं। बात यही है। कुल मिलाकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हर प्रतिक्रिया में सरकार किसी की बन रही है, किसी की बिगड़ रही है। हर चुस्कियों पे चर्चा है और चर्चा पे ये निकलकर सामने आ रहा है कि कोई चाहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कोई चाहता है कांग्रेस की सरकार बने। फिलहाल 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चाय की दुकानों में चुनावी चर्चा जोरों पर है। आने वाले दिनों में फिर एक नए जगह में हम पहुंचेंगे और वहां से भी जानेंगे, चाय की चुस्कियों के साथ जानेंगे कि लोगों का मिजाज आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से उनके मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
भोपाल से खबर है, जहां नरेला में नाले पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। नाले पर बने अतिक्रमण को हटाया है, एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम का महामाई इलाके में अतिक्रमण किया गया था। मंत्री विश्वास सारंग ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से राजधानी भोपाल में नरेला क्षेत्र में नाले पर बने हुए अतिक्रमण को हटाया गया मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश के बाद। महामाई इलाके में अतिक्रमण किया गया था नाले पर, जिसको बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। कोई कांग्रेस की ना बीजेपी है, हटते हुए यही एरिया था। तो अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर कार्रवाई हुई है राजधानी भोपाल के नरेला क्षेत्र में, जहां पर महामाई इलाके में नाले पर अतिक्रमण करके रखा था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नाले पर बने अतिक्रमण को हटा दिया गया मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश के बाद। नाले पर एक अतिक्रमण था जिसमें स्लैब डाल दी थी, वो आज गिर गई। किसी की जनहानि नहीं हुई है। मैं मौके पर पहुंचकर मैंने निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरह से उसको ठीक किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह का नालों पर अतिक्रमण ना हो। जो भी अतिक्रमण है उसको व्यवस्थित हटाने की भी हमने निर्देश दिए। वहीं इंदौर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने ये चाकूबाजी की है। कमिश्नरी को चुनौती दी है बदमाशों ने। ओवरटेक से नाराज कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया है। एक भाई की स्थिति गंभीर है, पिता को भी मामूली चोट आई है। गंभीर स्थिति में अम्बा अस्पताल में उपचार जारी है घायलों का। भोपाल से महू जा रहा था परिवार। बिचौली बाईपास पर ब्रिज के पास कार रोककर हमला किया। हमलावर बदमाश 2 कार में सवार थे। बदमाशों के साथ कार में कुछ युवतियां भी थीं। ओवरटेक की बात से नाराज बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और जो बदमाश थे वो नशे में बताए जा रहे थे। हम जा रहे थे ना, तो वो लोग 8-10 लोग मारने लग गए चाकू से। काहे के लिए मारने लगे थे? कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से? हम आ रहे थे भोपाल से। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग मऊ जा रहे थे। तो क्यों विवाद क्या? कुछ नहीं, वो पिए हुए थे ऐसे ही, तो एकदम उनने गाड़ी घुमाई जी। हाँ, तो सामने आके इन्हें बोल दिया होगा कि भैया ढंग से चलाओ। तो आके उन्हें चाकू मारा पीटी करने लग गए। चाकू से हमला किया। हाँ। किसके ऊपर हमला किया? मेरे देवर पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे ससुर पे। एक परिवार जो भोपाल से महू जा रहा था और वो परिवार की गाड़ी को शायद ओवरटेक करने के सिलसिले में कुछ विवाद हुआ और रोकी गाड़ी। उसके बाद जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है, जो बताया जा रहा है, उसमें एक एक्सयूवी काले रंग की 500 थी और एक सफेद कार थी। उसमें सीधी से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आदिवासी महिला के साथ अत्याचार का मामला है। आरोपी दिनेश कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वन स्टाफ सेंटर में काउंसलिंग के बाद मामला दर्ज हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बहरी थाना क्षेत्र के जेठूला गांव का पूरा मामला है। वहीं धार के बाग थाना क्षेत्र के ग्राम खेरबा में अंतिम संस्कार कर वापस घर लौट रहे लोगों पर पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया। चलिए, अंतिम संस्कार के समय खेरवा में जो मृतक को शमशान घाट पर ले गए थे, वहाँ जो लकड़ी वगैरह जमाने के बाद सतना जिले के माधवगढ़ सरकारी स्कूल के बाद अब रामपुर बघेलान में छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8वीं के बच्चे को छोटी सी गलती की वजह से स्कूल संचालक के बेटे ने बेरहमी से पीटा।
छात्र को अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पेन लेना उस वक्त भारी पड़ गया। छात्र को बेरहमी से पीटा गया। आरोपी स्कूल संचालक का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है और श्योपुर में पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में जा रहे व्यापारी के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि व्यापारी कार से अपनी पत्नी के साथ विजयपुर से श्योपुर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर जंगल के बीच बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और फरार हो गए। मामले की सूचना पर बड़ौदा एसडीओपी बाराहल और बरगांव थाने की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना जिला अस्पताल में लगातार मिल रहा है अव्यवस्थाओं की खबरों पर कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल में मिली खामियों पर स्टाफ को फटकार भी लगाई। जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने सबसे पहले शौचालय का निरीक्षण किया, जहां गंदगी पाए जाने पर सीएमएचओ सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाई है और ठेका कंपनी को नोटिस जारी करने को कहा। वार्डों के निरीक्षण के दौरान उन्हें एक प्रसूता मिली जो 108 एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से 3 घंटे से तड़प रही थी, जिसके बाद वो प्रसूता वार्ड में गए और स्टाफ नर्स सरला गोटे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं आई आशा को काम में लापरवाही बरतने पर सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि दोबारा निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इसी के साथ ही 5 के आज में इतना ही। नमस्कार। जान दे देंगे इसके लिए। ये तो ट्रेलर है अभी। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा